नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। रशिया इंडिया का एक बड़ा काफ़ी ज़बरदस्त सा शॉकिंग सा मूव आया है, जहाँ पर रशिया के पास जो एक्स्ट्रा डॉलर रुपीज़ पड़े हैं, डॉलर्स नहीं, इंडियन रुपीज़ व्हिच आर इक्विवेलेंट टू डॉलर्स हैं। जोक्स अपार्ट जो रुपीज़ पड़े हुए हैं, उसको वो अभी निफ्टी 50 के अंदर इन्वेस्ट कर सकेगा। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट, दे हैव क्रिएटेड अ सिस्टम जहाँ पर वो दे विल बी एबल टू एक्चुअली डायरेक्टली एक्सेस अ मार्केट एंड कहीं न कहीं दैट मनी विल गेट रोटेटेड। सो लेट्स गेट दिस स्ट्रेट। हम रशिया से नॉन डॉलर डिनोमिनेशन में तेल लेते हैं, ठीक है? हम भी पैसे कमाते हैं, रशिया भी पैसे कमाता है। उसके बाद हम उस तेल को डॉलर में यूके, यूरोप और अमेरिका तक को भेज देते हैं, यूक्रेन तक को भेज देते हैं, फैंटास्टिक। उसके बाद रशिया के पास जो पैसे कमाए हुए हैं, उसको हम बोलते हैं कि भैया आप एक काम करो, यहाँ पर इन्वेस्ट करो ताकि ये आपको उसमें हम भी थोड़े और पैसे कमाएँ और आप भी पैसे कमाओ। वेरी, वेरी इंटरेस्टिंग। एंड इसके ऊपर अभी ये जो पैसे पड़े हैं रशिया के पास, ये इन्वेस्ट और जगह पे होंगे, फॉर एग्जांपल द शिपिंग इंडस्ट्री। So what's happening here? And it seems like Donald Trump really missed this one. नमस्कार प्रतीक भाई। आदि भाई नमस्कार और आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। नहीं, डोनाल्ड ट्रम्प सिर्फ नहीं, इंडिया में भी आई थिंक मोस्ट टेलीविजन चैनल्स सबने मिस कर दिया वो क्योंकि टेलीविजन चैनल्स आर मोर बिजी इन डूइंग यार वो बहुत बहुत बिजी है हमारे वो। दे आर जस्ट एक्सट्रीमली क्योंकि बिजी मुझे पीपल। लगता है कि हम लोगों सबका ही फोकस वो सुखोई 57 और S-400 में ही था, लेकिन ये गेम कुछ और ही खेल दिया इन लोगों ने। तो आपने जो कहा वो सही कहा आपने। आई जस्ट वांट टू ऐड वन थिंग कि इन टर्म्स ऑफ नंबर्स अगर आप देखें तो अभी इंडिया और रशिया का जो ग्रॉस ट्रेड है वो अराउंड 68 बिलियन डॉलर्स का है, जिसका टारगेट है कि बाय 2030 इसको दे वांट टू टेक इट टू अ मिनिमम ऑफ 100 बिलियन डॉलर। तो ये 68 बिलियन डॉलर्स में मतलब 90% ऑफ दिस ट्रेड या फिर 68 बिलियन डॉलर में इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है रशिया को, अराउंड 4 to 5 बिलियन डॉलर्स होगा। तो मोटे तौर पे हम लोग जो रशिया से खरीदते हैं वो 60 बिलियन डॉलर प्लस का है, जो हम रशिया से खरीदते हैं और जिसके जिसके पैसे हम रुपी में पे करते हैं। रुपी में क्यों पे इसलिए करते हैं क्योंकि सैंक्शंस है, तो यू कैन नॉट पे इट इन डॉलर और अदर और एनी वेस्टर्न करेंसी, क्योंकि उनके जो एग्जिम बैंक्स होंगे वो इसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, उसको वो क्लियर नहीं करेगा। अब ये जो 60 बिलियन डॉलर्स है, मान लीजिए वो 4 बिलियन डॉलर 5 बिलियन डॉलर हम लोग जो एक्सपोर्ट करते हैं रशिया को, उसका पैसा शायद वो लोग हमें रुपी से ही दे देते हैं। बाकी जो 60 बिलियन डॉलर्स इंडिया में पड़े होते हैं इन अ वॉस्त्रो अकाउंट, एक रूपी रूबल एक्सचेंज डिनोमिनेशन में होता है, तो वॉस्त्रो अकाउंट जो है उसमें इंडिया में होता है वो पैसा। व्हाट विल दे डू विद दैट मनी? अब देखिए, रशिया में अनलाइक चाइना, रशिया का कोई फूड क्राइसिस नहीं है। रशिया हैज वास्ट रिजर्व्स ऑफ फूड ग्रेन्स, उनको खाने की कमी नहीं है। उनको मिनरल्स नहीं चाहिए, उनके पास मिनरल्स इतना है कि वो एक्सप्लोर ही नहीं कर पाते हैं। उनको टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है। उनको जरूरत जिन चीजों की है, जैसे एफएमसीजी प्रोडक्ट्स या कंज्यूमर ड्यूरेबल, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले बात किया था कि दे वांट इंडियन कंपनीज टू इन्वेस्ट देयर। उनको सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की है? अभी उनकी लड़ाई चल रही है, सो दे रिक्वायर लॉट ऑफ इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स, मैकेनिकल कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। उसमें लॉट ऑफ इंडियन कंपनीज में बी अनकंफर्टेबल टू सेल, क्योंकि वो सैंक्शन वाला डर लगा रहता है। अब वो 60 बिलियन डॉलर का वो करे क्या? दे कांट कन्वर्ट इट टू रूप। अगर उनको बाहर से कहीं कुछ कुछ लेना है या चाइना से खरीदना है, दे कांट कन्वर्ट द 60 बिलियन डॉलर इन रूपी डिनोमिनेशन जो है, दे कांट कन्वर्ट इट। 60 बिलियन डॉलर कितना होता है? मतलब ह्यूज अमाउंट, मतलब 4-5 लाख करोड़ सालाना। अब हर साल देखिए कि इतना इतना अमाउंट जमा हो रहा है। तो नाउ व्हाट दे वांट टू डू इज दैट देयर इज अ बैंक कॉल्ड सबेर बैंक। तो ये एक मिड साइज्ड रशियन बैंक है। आदि भाई अगर वो स्लाइड अब दिखा देंगे तो पीपल कैन रिलेट इट टू इट। सबेर बैंक इज अ रशियन मेजॉरिटी स्टेट ओन्ड बैंक है। तो उसका जो इट्स इट्स नॉट अ स्मॉल बैंक। इनका टोटल एसेट अंडर कंट्रोल, जो उनके टोटल एसेट्स है, अराउंड 600 बिलियन डॉलर प्लस का है। So what they have proposed is that they will open up a mutual fund with some Indian company के साथ कोलैबोरेट करके। उसका नाम दिया जाएगा फर्स्ट इंडिया। तो फर्स्ट इंडिया करके ये जो म्यूचुअल फंड होगा, या रशिया सबेर बैंक लॉन्चेस निफ्टी
50 म्यूचुअल फंड टू क्या है, टू री इन्वेस्ट रुपी सरप्लस इन इंडिया। तो ये सवेर बैंक क्या करेगा, ये जो आपके रुपी है, मतलब रुपी में जो रिजर्व है, दे इन्वेस्ट इन द इंडियन स्टॉक मार्केट्स, म्यूचुअल फंड में। अब इट माइट स्टार्ट विद अ म्यूचुअल फंड, फिर उसके बाद आप डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स और बाकी चीज भी हो सकता है। सो व्हाट दैट डूइंग इज बेसिकली दिस कि निफ्टी 50 जो है, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन इज 2.5 ट्रिलियन डॉलर, तो छोटा मोटा नहीं है। टॉप 50 जो इंडिया के स्टॉक्स है, उसके ऊपर निफ्टी होता है, जो एनएसई में ट्रेड किया जाता है। और इंडिया का जो स्टॉक मार्केट टोटल अगर आप देखें, या अर्ली 2025 का जो मार्केट कैप है, इट इज समथिंग अराउंड 5 ट्रिलियन डॉलर। तो इंडिया का स्टॉक मार्केट इज वन ऑफ द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड। नाउ द प्रॉब्लम फॉर द रशियंस इज नॉट जस्ट कि ये पैसा लेके हम क्या करें, द अदर प्रॉब्लम इज वो अगर अमेरिकन स्टॉक मार्केट या यूरोपियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना भी चाहे, वो नहीं कर पाएगा, उनके पास ऑप्शंस नहीं है। Now out of this crisis an opportunity came up. I think this was discussed with the Russians and the Indians together. Why don't you invest in the Indian stock markets? Now this is a win-win proposition for the Russians, क्योंकि Russians अगर म्यूचुअल फंड के थ्रू अगर वो इन्वेस्टमेंट शुरू करता है, एंड इवेंचुअली आप सोचिए कि बड़े बड़े फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर लेवल के, एफआईआई तो लेवल के, या फिर इन्वेस्टमेंट बैंक्स बड़े बड़े जो है रशिया के, if they start investing in the Indian market in rupee currency, and then what happens, the flow of money in the stock market itself will go up. Eventually you might also see many of them taking stake in the Indian companies. म्यूचुअल फंड के थ्रू पहले जा रहा है, अल्टीमेटली स्टेक, डायरेक्ट स्टेक एक्विजिशन अलाउ किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, आई कांट कमेंट राइट नाउ, क्योंकि उन पे भी वो सैंक्शन वैंक्शन का वो हमेशा वेस्ट वही करता है, अभी भी करेगा। आई एम टेलिंग यू, ये जो बैंक है, इसको देख के 10 तो और बैंक्स आएंगे, 10 तो और कंपनीज रशिया से आएगा टू सेट अप म्यूचुअल फंड सो दैट रशियंस कैन गेट इन्वेस्ट। उसके ऊपर अमेरिका सैंक्शन लगाने का कोशिश करेगा। बिकॉज इमेजिन दिस इज अ बिग थिंग हैपनिंग, अ फॉरेन कंट्री पार्किंग इट्स export money in India and reinvesting that money into Indian market. It's not a small thing. It is a rupee denominated foreign investment happening in the Indian stock market. आप सोचिए, institutional investment happening in the Indian stock market with rupee denominated amount. It is kind of a foreign investment, क्योंकि ये जो रूपी में रखा गया पैसा, ये इंडिया का पैसा नहीं है। हालांकि रूपी में रखा गया, दिस इज रशियन मनी, this is Russian money. So second thing what would happen is that the Russian interest, और रशिया का एक ना, रशिया इज लाइक अ पाइट पाइपर। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, रशिया इज लाइक अ पाइट पाइपर, क्योंकि the whatever Russia does, the rest of Central Asia does. Whatever Russia does, many of the Eastern European countries try to follow that, even if they're part of NATO. Russia is like a pied piper. It's like a mothership. आई एम नॉट ट्राइंग टू से कि देखो कल ही एकदम बहुत बड़ा भयंकर एक रेवोल्यूशन आ जाएगा, आई एम नॉट सेइंग दैट। दीज आर सीड्स ऑफ चेंज, दीज आर अर्ली शूट्स ऑफ चेंज। सो अगर रशिया कल इन्वेस्ट करने लगे, एक सबेर बैंक ने शुरू किया, एंड आई एम, ऐसा नहीं कि सबेर बैंक ने इंडिविजुअली डिसाइड किया, दिस इज एट अ प्रेसिडेंशियल लेवल डिसीजन हुआ है। सबेर बैंक को देख के 10 तो और बैंक आएगा रशिया को, रशियन बैंक को देख के कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, बेलारूस, ये भी आएंगे। आप पता नहीं कल यूक्रेन भी बोलेगा कि मैं भी आऊंगा, ये भी हो सकता है, ठीक है ना। इससे क्या होगा, देन व्हाट हैपेंस नेक्स्ट आदि भाई, देन it starts with a mutual fund, then it starts with a small a venture fund for startups. Think about it, a small venture fund for startups by the Russians to invest in the Indian startup ecosystem. Then it goes to something else, joint venture में banks बनना शुरू हो जाएगा। वो पता नहीं वो होगा कि नहीं होगा, but I'm saying opportunities are huge. ठीक है। Now ये why Putin said 90% हमारा जो ट्रेड होता है वो रूपी में होता है, why not 100%? बाकी 10% क्या है? I think there were requests from the Russians कि some of the payments आप मुझे युआन में करिए, because they have to buy a lot of things from the Chinese. बहुत सारे इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स वो चाइना से खरीदता है to sustain the war. So ये जो एक इशू है,
इसको सॉल्व अगर इंडिया कर दे ना, you would have a massive boom in the Indian stock market. There will be a huge inflow of money. This is like a this is unimaginable. Russia is not a poor country. Russia is hamstruck. ठीक है, रशिया इज हैमस्ट्रक. इसको जबरदस्ती कस के बांध के रखा है वेस्ट ने, क्योंकि रशिया के पास इतने रिसोर्स है कि अगर इसको अलाउ किया जाए, then they will overwhelm the rest of the countries in Europe. But countries like Russia, इनके पास रिसोर्स की कमी नहीं है. Now, if it starts in the right, if it starts and if it succeeds, और उससे अगर lot of Indian companies start getting interest, and you would have say small equity participation, फिर वहां से joint ventures, and then maybe many Indian companies will have the confidence कि let us go and invest in the Russian market. हो सकता है. And this is a very interesting aspect. मैं last में एक चीज बोल के आपको hand over करूंगा. Every time we talked about foreign institutional investments in India, it was all about Western companies, Western institutional investors. It was all about European and predominantly the American institutional investors, FIIs, pension funds, hedge funds from West. It was nowhere, it was not from anywhere else. Chinese as it is restrictions है उसके ऊपर, very little or maybe a certain amount of Japanese, but it was foreign institutional investment का मतलब ही था American. If in a way it takes a diversion, and I'm not saying कि कल ही रशिया यूएस को रिप्लेस करेगा, पॉसिबल नहीं है, but you have a broader definition of institutional investors, foreign institutional investors, some of them coming from Russia. And imagine if it succeeds, then if it has a bigger impact in terms of BRICS, I think अगर इसको ठीक तरह से steer किया जाए, it can have exponential outcomes if it is done properly. But the fact that the Russians considered कि भाई इस पैसे को हम इस तरह से इन्वेस्ट करें, it would have a tremendous boost in the Indian stock markets expectedly. अभी एक म्यूचुअल फंड के वजह से सारे चेंज नहीं होगा, but if this one succeeds, it's like a pilot project. I think this mutual fund is like a pilot project. If it works out, then imagine a minimum of 40 to 50 billion dollar of additional push in the Indian stock market coming from Russia every year. अभी उनका टोटल जो सरप्लस इंडिया में रखा है, इट विल बी इनटू क्वाइट अ फ्यू $100 billion. अब उसका अगर वो 1/4 भी इन्वेस्ट करे या 1/3 या 1/10 भी करे, इट्स अ ह्यूज अमाउंट. सो इसमें ऐसा नहीं है कि अच्छा एवरीवन विल बी हैप्पी, चलो अमेरिकन भी खुश हो गए, वसुधैव कुटुंबकम हो गया, ऐसा नहीं होगा. तो दे विल क्रिएट प्रॉब्लम्स. आई एम टेलिंग यू, कल से रशियन बैंक्स के ऊपर कहीं ना कहीं इसी बैंक के ऊपर भी आई गॉट परमिट, बट डेल से कि अच्छा ये बैंक ना वहीं पे उस ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व था विद दैट पर्टिकुलर कंपनी जो रशिया यूक्रेन में लड़ाई में जंग में इन्वॉल्व है, तो इसके ऊपर हम सैंक्शन लगा दे. ये सब नौटंकी होगा. बट आई डोंट थिंक इस नौटंकी वटंकी से इतना कुछ इम्पैक्ट होगा, क्योंकि वंस यू हैव डिसाइडेड कि लेट अस पार्क द सरप्लस मनी इनटू द इंडियन स्टॉक मार्केट एंड देन टेक प्रॉफिट. ये अगर इंडियन स्टॉक मार्केट बूम करेगा तो उसका प्रॉफिट भी रशियंस को मिलेगा. ठीक है ना. इट वर्क्स बोथ वेज. इट हेल्प्स इंडियंस आल्सो, इट हेल्प्स द रशियंस आल्सो. कल को वो माइनर स्टेक्स भी लेना शुरू करेगा, बट इट डजंट मीन दैट द रेस्ट ऑफ जो हमारे कल जो राइस के ऊपर ड्यूटी लगाने की बात कर रहा था बिना ये सोच समझ के कि रशिया इंडिया जो राइस अमेरिका को बेचता है, दैट इज अ मिनिस्क्यूल अमाउंट, मतलब कंपेयर टू द लार्जर. हमारे एक्चुअल मार्केट इज इन मिडिल ईस्ट, नॉट इन यूनाइटेड स्टेट्स. लेकिन हाँ, वो डंपिंग बंपिंग, हाँ अचानक राजा उठ गया नींद से, हाँ क्या हुआ बताओ बताओ, वो आपके बसंती बैठे थे, ये सर वी सर ये सर ट्रेड टॉक्स चल रहा है, हाँ तो क्या हुआ, हाँ वेरी बैड, हाँ नहीं नहीं ये करो, ये सब जो कर रहा है ना, इससे भी ये बोलेगा एक दिन अच्छा वो बैंक के बारे में बात करो. लेकिन आई डोंट थिंक दिस ये जो गिमिक्री चल रहा है इससे कुछ होगा. बट आई थिंक दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग. और ये इट रिमेन अ फुटनोट्स इन मेजर न्यूज़पेपर्स एंड जो सोशल वो हमारे जो वेब पोर्टल्स होता है. जो focus was on big deals, but this small thing has, if it works out, it's going to be a mammoth. Back to you. Yeah, it's going to be a mammoth, and it's also
See, one major message that is being sent कि यार ठीक है, you don't think you want us to get integrated with you as far as the economy is concerned, कोई बात नहीं, हम कहीं और ढूंढ लेंगे, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको. The whole policy of diversification जो इस टाइम पे चल रही है, that is something that we need to kind of be more this thing about, that you're able to actually diversify your financials to different places. That's what you need. आपको वही तो चाहिए. At the end of it, that is the strategic goal. It's not to become the best friends with America or best friends with Russia or best friends with China or whatever. आपका अपना नेशनल इंटरेस्ट है, उनका अपना नेशनल इंटरेस्ट है, कहीं ना कहीं बीच में मैच हो रहा है तो फेयर इनफ, बैठ के बात करते हैं. अभी अमेरिका के साथ आपका नहीं हो रहा है नेशनल इंटरेस्ट मैच टू अ पॉइंट नाउ. जैसे प्रतिकृत भाई ने बोला कि वो राइस पे, दिस कम्स राइट आफ्टर बिफोर, मैंने कल शाम को इसके ऊपर एक शो भी करा है. दिस कम्स राइट बिफोर द फैक्ट कि भाई आप नेगोशिएशंस के लिए मिल रहे हो. सो नोबडी इज दैट बिग अ फूल कि भैया हमको पता ही नहीं है क्या हो रहा है यहाँ पर, वी आर जस्ट सिटिंग, हमको पता ही नहीं चल रहा है यार. ओ शिट, अमेरिका ने तो हमारी पर प्रेशर डाल दिया, अब क्या करें. इट्स नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. वी ऑल नो व्हाट्स हैपनिंग एंड वी ऑल नो व्हाट्स द गेम. उसको एक फॉरेन पॉलिसी विन चाहिए यहाँ पर. ही जस्ट ऑलवेज सिट्स डाउन एंड टारगेट्स इंडिया एंड कुछ ना कुछ मिल जाता है उसको उससे. But the point is that as India, we can either sit down and respond to each one of these stupid provocations or do our own bit. जी, एब्सोल्युटली. एक आई जस्ट वांट टू ऐड वन थिंग. ये जो रिएक्शनरी आपको दिख रहा है, अच्छा, इनके इसके बाद आप देखिए कि कल जो मीटिंग्स मोदी जी का हुआ विद द हेड्स ऑफ इंटेल, फिर माइक्रोसॉफ्ट, फिर दूसरे कुछ कंपनीज का. माइक्रोसॉफ्ट इटसेल्फ इज इन्वेस्टिंग अराउंड $18 बिलियन का कमिटमेंट दिया है. इज बिकॉज इट्स अ नेसेसिटी एंड आई थिंक प्राइम मिनिस्टर इंडिया वेलकम्स इट. हमारे प्रॉब्लम वेस्ट के साथ नहीं है, वेस्ट का प्रॉब्लम है. We believe in multipolarity. We believe that everyone should have equal right to grow. अब उसमें what is the problem of US today? US का प्रॉब्लम ये है कि एक टाइम था अगर US किसी के ऊपर सैंक्शन लगा देते हैं ना, तो वो देश बर्बाद हो जाता. जैसे इराक के साथ किया था, इराक बर्बाद हो गया. इराक में 500,000 चिल्ड्रन, 500,000, जब 1991 में गल्फ वॉर के बाद जब उनके ऊपर सैंक्शंस लगाया, 500,000 चिल्ड्रन डाइड फॉर लैक ऑफ बेसिक मेडिसिन, क्योंकि उनके ऊपर सैंक्शंस था. वो एक जमाना था. अब देखिए ईरान के साथ क्या इन लोगों ने करके रखा. ईरान में इन्फ्लेशन वेरी हाई है, बट दे थॉट कि जब हमारे ऊपर ट्रेड एम्बार्गो की तरह है ना, ट्रेड, वो टैरिफ इज लाइक अ ट्रेड एम्बार्गो. अ ट्रेड एम्बार्गो इज ऑलमोस्ट लाइक अ डिफैक्टो सैंक्शन. इन लोगों ने सोचा कि इंडिया के ऊपर जब हम टैरिफ लगाए तो इंडिया घुटनों पे आ जाएगा. अब इनको समझ नहीं आया कि इंडिया इज एन इंटरनल डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी, नॉट एन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी. इनको समझ में नहीं आया कि हमारा डाइवर्सिफाइड काफी है. हमारे टोटल एक्सपोर्ट का 10% ही सिर्फ अमेरिका है. प्रॉब्लम कहां पे, इनको लग रहा है कि यार क्यों नहीं हो रहा है. सो दिस इज व्हाट मल्टीपोलैरिटी इज ऑल अबाउट. आज जेन्युइनली द वर्ल्ड हैज बिकम मल्टीपोलर. यूनिपोलर वर्ल्ड में जो एकदम टॉप में था, टॉप ऑफ द फूड चेन, वो डिसाइड करता था इसको मैं खा जाऊंगा तो वो खत्म हो जाता. मल्टीपोलर वर्ल्ड में द मोमेंट यू से कि इसको मैं करूंगा तो ही वुड हैव अदर ऑप्शंस. द अदर, जिसको आप विक्टिम मान रहे हो, जिसको टारगेट कर रहे हो, ही वुड हैव अदर वेज टू डिफेंड इटसेल्फ. और आज प्रॉब्लम यूएस का क्या है कि forget about other countries, the American investors want to invest in India. And if the Russians invest in India, इससे जापान को प्रॉब्लम नहीं होगा. And secondly, I think somewhere, I don't know, अमेरिकन का तो, अमेरिका इज अ कॉन्वोल्यूटेड वे ऑफ देयर अप्रोच. ट्रंप एक चीज करता है, उनके डीप स्टेट एक चीज करेगा, उनके वॉल स्ट्रीट वाले एक चीज करेगा. इसमें यूरोप क्या करेगा, यूरोप तो लाइक पता नहीं उसका कौन से दिन इसमें चलता है. बट आई थिंक मेनी अदर कंट्रीज, वेदर इट्स द चाइनीज और द जापानीज और द ऑस्ट्रेलियंस, बहुत सारे तो डर के मारे बोलेंगे भी कंडेम इट अगर पूछा जाए. बट अदरवाइज दे हैव नो प्रॉब्लम विद इट. दे डोंट केयर. ठीक है. इंडिया के लिए एक ऐसा एक एवेन्यू खोल दिया ना, इट इज लाइक ओपनिंग अ फ्लड गेट ऑफ मनी एंड इन्वेस्टमेंट. क्योंकि मैं फिर से, आई विल जस्ट से इट इन द एंड, रशिया इज नॉट अ बैंकरप्ट कंट्री. जो इराक का हाल इन लोगों ने किया है, जो ईरान का हाल इन लोगों ने किया है, रशिया इज अ रिसोर्स रिच कमोडिटी ड्रिवन इकोनॉमी. इनके इतने कमोडिटीज है, यू कैन सैंक्शन रशिया, बट यू कैनॉट सैंक्शन रशियन कमोडिटीज. क्योंकि वो आप सैंक्शन लगा दोगे तो दुनिया भर में हर चीज की कमी हो जाएगी, कमोडिटीज एंड मिनरल्स. सो दैट इज वाई रशिया के पास पैसे की कमी नहीं है. दे नीडेड एन एवेन्यू टू ट्रेड. अगर ये
एवेन्यू आ रहा है बियॉन्ड, जैसे हम लोगों ने पहले भी बोला था कि दिस विजिट इज नॉट अबाउट डिफेंस। डिफेंस तो खैर वो ऑटो पायलट मोड में चल रहा है। दिस इज नॉट इवन अबाउट एनर्जी, वो भी ऑटो पायलट में चल रहा है। दिस इज अबाउट नंबर वन, इंडिया सेइंग दैट वी विल नॉट लेट यू कोलैप्स, एंड दिस इज अबाउट स्प्रेडिंग द बास्केट। ये स्प्रेडिंग द बास्केट, इस तरह से बास्केट स्प्रेड करेगा, ये हम लोगों ने भी नहीं सोचा था, फ्रैंकली इवन आई वाज नॉट अवेयर ऑफ इट। बट दिस ओपन्स द डाइवर्सिफाइड वे ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया, which, if it works out, it can do wonders. Yeah. And it will work as a magnet for other countries in the eastern sphere to do the same thing. And it will create a huge, मुझे लगता है, if it works out, Adi bhai, I'm not trying to be too optimistic, or and I'm not a pessimist at all in this case. जैसे हांगकांग स्टॉक मार्केट या फिर some of the other stock market became a magnet, if it works out, at least for Eastern European or Central Asian countries, India may work as a magnet if the Russian work thing works out. But let's see what happens. Back to you. You know, it's going to be interesting to watch because ये जो economic integration है इसके, this is the main reason why what do you call, कोई डिफेंस और ये सब चीजों के कुछ अनाउंसमेंट नहीं हुई, because this is the main point that they wanted to kind of establish. The main thing that they wanted to do was economics rather than security, because security is a relationship, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है, बहुत बड़ा रिलेशनशिप है और वो रहता है, so that is a standard. One thing may happen, मान लीजिए कि एक एग्जिस्टिंग टाटा का कंपनी है जहां पे वेस्टर्न इन्वेस्टमेंट्स है, सो वो उस पर्टिकुलर कंपनी के साथ कुछ किया नहीं जाएगा, बट हो सकता है, आई एम हाइपोथेटिकली टेकिंग द नेम ऑफ द टाटास, कि कल मान लीजिए टाटा एक सेपरेट एंटिटी शुरू करे विद अ रशियन जॉइंट वेंचर, फॉर अ रशियन जॉइंट वेंचर, विच इज कंप्लीटली अ डिफरेंट एंटिटी, ताकि जो एग्जिस्टिंग एंटिटी है जहां पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द वेस्ट है, उसके ऊपर सैंक्शन का कोई गाज ना आए। सो देयर आर मैकेनिज्म्स थ्रू विच दे माइट एक्सप्लोर डीपन कोलैबोरेशन, और कोलैबोरेशन कोई चैरिटी नहीं है, क्योंकि रशिया के पास टेक्नोलॉजी है, इंडिया के पास मार्केट है और पैसा है, and it works both ways. So I think in consumer durables, in FMCG, in defense, in space, in aerospace, अभी कल ही बात हो रही थी, कल ही सुन रहे थे कि IL-214 जो एक उनके इल्यूशन के एक रीजनल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, सो सुखोई सुपर जेट 100 इल्यूशन, इनके ऊपर बात चल रहा है। इट माइट टेक टाइम, एंड उसके लिए एक सेपरेट शायद एरोस्पेस कंपनी इंडिया शुरू कर देगा फॉर रशियन जॉइंट वेंचर, विच विल नॉट हैव एनी काइंड ऑफ वेस्टर्न इन्वेस्टमेंट्स, ताकि इसके ऊपर कोई सैंक्शन का गाज ना आए। So there are mechanisms, and I think these are being worked out. We will see eventually those things coming out in the news. But I think this visit was most about these things rather than only about defense. Back to you, Adiva. कोई डाउट नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, एंड ऑफ कोर्स इफ यू कैन सपोर्ट द चैनल एज मच एज यू कैन, check out the descriptions for further details. Namaskar.